दोस्तों बात करते हैं UFC 270 कोर मेन इवेंट के बारे में। बात करते हैं ब्रेंडन मोरेनो वर्सेस डेविसन फिगरेडो के बारे में। नाउ आई थिंक ये बात साफ है कि ये बहुत ही क्लोज फाइट थी। देयर इज नो डाउट। कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे लगा कि हावी पड़ रहे हैं फिगरेडो, और कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ लगा कि शायद हावी पड़ रहे हैं मोरेनो। देयर इज नो डाउट कि अगर आप ये फाइट किसी दिखाएं एक नूब को, एक बिल्कुल ही कैजुअल फैन को, तो बहुत मुश्किल है ये पता करना कि कौन ये फाइट जीता, कौन ये फाइट हारा। राइट। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, क्या ये एक रॉबरी भी थी? जो बड़े मोमेंट्स थे वो थे डेफिनेटली विद फिगरेडो, और जो ज्यादा बार स्ट्राइक्स लैंड हुई वो है विद मोरेनो। हालांकि अगर आप फाइट देखें, जो कि अब तक नहीं है कहीं पर भी अवेलेबल फुली, बट कुछ क्लिप्स जो कि कहीं भी मिल रहे हैं मुझे यहाँ वहाँ यूट्यूब पे, देयर इज नो डाउट कि जो बड़े पंचेस जो कि लैंड हो रहे थे डेविसन फिगरेडो के ऑन मोरेनो, उनसे वो डेफिनेटली इम्पैक्टफुल था। वो नीचे गिरे भी, बट उससे लगा नहीं कि कहीं भी वो बहुत डेंजर में है। लगा नहीं कि फाइट अब तो बस खत्म होने ही वाली है। राइट। ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर देखें, जो स्ट्राइक काउंट है, जो कि एक्टिविटी है, वो ज़्यादा थी विद मोरेनो, देयर इज नो डाउट। और अब यहाँ पे सवाल ये कि आप किसको ज़्यादा भाव देंगे, आप किसको ज़्यादा पॉइंट्स देंगे? एक ऐसा बंदा जो कि ज़्यादा बार स्ट्राइक कर रहा है, हालांकि वो ऐसी स्ट्राइक नहीं है कि जिसके आप नॉकआउट हो जाए या फाइट रुक जाए, या फिर एक ऐसा बंदा जो कि आप बड़े शॉट्स लैंड कर रहा है, बार बार लैंड कर रहा है, टेक डाउन कर रहा है, किसको आप ज़्यादा पॉइंट्स देंगे? और यही यहाँ पे पूरा ये सवाल है। मेरा ये मानना है कि इस टाइम पे ये दोनों फाइटर, चाहे अगर ये फाइट अगर जीत भी जाते मोरेनो, मान लीजिए ये उल्टा होता, मान लीजिए जजेस बोलते कि नहीं, हम करते हैं प्रेफर, हम ज़्यादा पॉइंट्स देंगे उसको जो ज़्यादा बार स्ट्राइक लैंड कर रहा है, और यहाँ पे बन जाते विनर मोरेनो, तब भी एक सेक्शन फैंस का बोलता कि ये क्या हुआ, आई थिंक ये फाइट जीत रहे थे फिगरेडो। राइट। क्योंकि ये इतनी क्लोज फाइट थी, और हर के पास अपने अपने अलग अलग आर्गूमेंट्स हैं। हमने बात की थी इस फाइट के तुरंत बाद इन अवर रिएक्शन वीडियो कि योएल रोमेरो वर्सेस रॉबर्ट विटेकर फाइट वहाँ पे उल्टा हुआ था। वहाँ पे जजेस ने ज़्यादा पॉइंट्स दिए थे विटेकर को, क्योंकि वो एक्टिव थे, ज़्यादा बार स्ट्राइक्स लैंड कर रहे थे। और योएल रोमेरो जो कि ज़्यादा पावरफुल थे, ज़्यादा उनके पास बड़े मोमेंट्स थे, वहाँ पे वो उनके पास थे, बट उनको कम पॉइंट्स मिले और वो फाइट वो जीत गए थे ऑब्वियसली विटेकर। तो कुछ वैसी ही कंडीशन है। बट हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं पर्सनली शायद, हाँ, मैं कहूँगा कि यस, मेरे हिसाब से ज़्यादा पॉइंट्स मिलने चाहिए थे फॉर ब्रेंडन मोरेनो, बिकॉज वो ज़्यादा बार लैंड कर रहे थे, और कम पॉइंट्स मिलने चाहिए आई थिंक डेविसन को। बट दोस्तों मैं जज नहीं हूँ। ये जो हमारे पास स्कोर कार्ड है देखें आप, तो जो फर्स्ट राउंड है डेफिनेटली वो सब ने दिया है डेविसन फिगरेडो को, जो फर्स्ट राउंड है। सेकेंड राउंड मिला है, हर बंदे ने ये सेकेंड राउंड दिया है ब्रेंडन मोरेनो को। जो थर्ड राउंड वो मिला है डेविसन को, सब जजेस ने। और जो फोर्थ राउंड है वो एक जज ने दिया है ब्रेंडन को, और दो जजेस ने दिया है मोरेनो को। और जो लास्ट राउंड है वो दो जजेस ने दिया है ऑब्वियसली मोरेनो को। तो आई I मीन mean, अगर आप देखें इसको, तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स है समझना इसको। बट हाँ, ये मुश्किल है ये कहना कि जो वो नॉकडाउन हुए, क्या उसके बेसिस पे दो जजेस ने वो राउंड दे दिया था डेविसन फिगरेडो को? क्या वो एक मेन पॉइंट था? क्योंकि जो लास्ट जो राउंड था, वो आई थिंक कि जिस तरीके से एंड हुआ, आई थिंक हावी हो रहे थे मोरेनो, मेरे हिसाब से। राइट। सो अगेन ये बहुत दोस्तों मुश्किल मुश्किल है यहाँ पे कन्विंस करना किसी को भी कि कौन जीता और कौन हारा। बट ये बात सबको माननी पड़ेगी कि हम ये नहीं जान पाए कि कौन सा फाइटर बेहतर है। चाहे ये फाइट अगर जीत भी जाते मोरेनो, तब भी हम ये नहीं कह पाते कि हाँ भाई, मोरेनो बहुत ही बेहतर फाइटर है, क्योंकि बहुत ही नेक टू नेक फाइट थी। हाँ, अगर फाइट ड्रॉ होती तो हम मानते यस, बोथ आर इक्वल, बट ऐसा हुआ नहीं। तो और हमेशा दोस्तों मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, अगर आपको जानना है कौन सा बेहतर फाइटर है, तो आप 5 बार फाइट, 10 बार फाइट करवाइए। जो ज़्यादा बार ये फाइट जीतेगा 10 में से, वही बेहतर फाइटर है। बट मुझे लग रहा है कि इस केस में अगर ये फाइट 10 बार भी होगी, तो 5 बार जीतेंगे मोरेनो और 5 बार जीतेंगे फिगरेडो, क्योंकि ये इतने अच्छे हैं अपने लेवल पे, और ये इतने टक्कर के कंपटीटर हैं और फाइटर हैं।
दोस्तों एनीवे हम एक पोल करते हैं कि आपके हिसाब से कौन ये फाइट जीता या किसको जीतना चाहिए था, फिगरेडो या फिर मोरेनो, और देखते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं कि आपके हिसाब से ये फाइट कौन जीता। जो भी हो, मेरे हिसाब से जो फोर्थ फाइट है वो होगी होपफुली। यू नेवर नो कि क्या होता है इस तरीके के फाइट के तुरंत बाद लोग बोलते हैं कि आई एम रेडी फॉर फोर्थ फाइट, यूएसए बोलती है हम वी आर रेडी, और फिर कुछ दिनों बाद माहौल बदला, मूड बदला, इंजरीज हुई, पैसे का इशू आया, तो कौन जानता है ये फाइट होगी या नहीं होगी इमिडिएटली। बट आई होप कि हो, आई होप कि ये फाइट नेक्स्ट ही हो। पर दोस्तों एनीवे लेट्स सी क्या होगा। आप ये पोल यूज़ कीजिए और बताइए कि आपके हिसाब से ये फाइटर कौन सा फाइटर ये फाइट जीता। बट आई एम श्योर कि आज नहीं तो कल फिर से ये दोनों लोग फिर से फाइट फाइट करेंगे आप आपस में। मे बी नॉट नेक्स्ट, मे बी उसके बाद, बट ये दोनों बहुत लंबे टाइम तक जुड़ गए हैं एक दूसरे से। और कमाल की बात तो ये है, कुछ साल पहले ये वही डिवीज़न है जहाँ पे लगा था शायद हमको कि कुछ खास है नहीं इस डिवीज़न में और यूएफसी इसको बंद करने वाली थी, और आज हमारे पास यहाँ पे ऐसे फाइटर हैं जो कि बैक टू बैक बहुत ही बेहतरीन फाइट दे रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं कि यूएफसी पहली बार चौथी टाइम एक फाइट बुक करेगी। ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ है दोस्तों यूएफसी में कि कोई फाइट बुक हुई हो चौथी बार। सब होती है बुक एट मैक्स 3 बार, और ये फाइट अगर बुक हो पाई चौथी बार ये उससे बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। एनीवे दोस्तों, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।